Hello dear students, in today's lecture we will discuss the concept of revenue. In our previous lecture we have already discussed the cost. अब कॉस्ट के बाद का जो चैप्टर है दैट इज़ रेवेन्यू को आज डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू क्या होता है? देखिए रेवेन्यू जो है बिजनेस के जितने भी टोटल मॉनेटरी रिसिट्स है, यानी बिजनेस में जितना भी कैश मनी आ रहा है या जितना भी मनी बिजनेस के अंदर आ रहा है बाय सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। सो रेवेन्यू बिकम्स द टोटल अर्निंग्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, रेवेन्यू इज द वैल्यू ऑफ ऑल सेल्स ऑफ गुड्स, यानी गुड्स की जितनी भी सेल हो रही है उसका जो वैल्यू है वो रेवेन्यू कहलाएगा विद इन अ गिवन टाइम, और इट इज़ द टोटल अर्निंग्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स को बेच के जितना भी हमें अर्निंग मिल रहा है वो रेवेन्यू है। नाउ यू हैव टू टेक केयर कि रेवेन्यू और प्रॉफिट में जो है देयर इज़ डिफरेंस। जो रेवेन्यू या जो अर्निंग होती है वो बिजनेस की सारी रेवेन्यू या सारा अर्निंग बिजनेस का प्रॉफिट नहीं होता। इस जितना भी मनी हमारे पास आएगा उसमें से हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को या जो भी हमें पेमेंट करना है वो करेंगे, यानी इसमें से जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लेस कर देंगे तो जो बचा हुआ पार्ट है रेवेन्यू का वो प्रॉफिट होता है। तो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब बात करते हैं कि रेवेन्यू के टाइप्स क्या क्या हैं। वन इज़ टोटल रेवेन्यू, देन एवरेज रेवेन्यू एंड देन कम्स मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की, यानी जितनी भी टोटल मॉनेटरी रिसिट है, जितनी भी गुड्स हैं सर्विसेज है, सबको बेच के जो भी टोटल मनी अपने पास आया है वो टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। मान लेते हैं कि ये एक मार्कर है जो 20 रुपीज़ में मैं सेल करती हूँ, यानी एक मार्कर को बेच के मेरे पास 20 रुपीज़ मिल रहे हैं। ऐसे ही मैं जितने भी टोटल मेरे मार्कर है, सपोज अगर एक महीने का रेवेन्यू देखें तो एक महीने में मैंने 100 मार्कर सेल किए, तो 100 मार्कर 20 रुपीज़ पर मार्कर के हिसाब से जब मैं सेल करती हूँ तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 विच बिकम्स 2000 रुपीज़ का जो मेरे पास टोटल रेवेन्यू आया है। सो हियर बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। पर यूनिट प्राइस यानी मार्कर की 20 रुपीज़ प्राइस है, उसकी मैंने अगर 100 यूनिट्स बेची है तो जितनी भी क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। देन सेकेंड आता है आपका एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू क्या है? एक यूनिट को बेच के आपके पास कितना मनी आया एक गुड को या एक पर्टिकुलर सर्विस को सेल करके। सो एवरेज रेवेन्यू इज द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू। क्योंकि हम बैच में भी ऐसा ही एवरेज निकालते हैं, एवरेज को निकालने का फॉर्मूला यही रहता है कि टोटल को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम करते हैं। तो यहाँ पे हम एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को जितनी भी गुड्स सेल की है उनके यूनिट्स लिख देंगे तो हमारे पास एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। सो एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू, एक कमोडिटी को बेच के कितना मिला, दैट इज द एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, AR इज इक्वल्स टू प्राइस। हमेशा जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो प्राइस के बराबर होता है, एक ऑब्वियस सी चीज़ है। एवरेज रेवेन्यू क्या है कि एक गुड को बेच के कितना रेवेन्यू मिला, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं अपना एक मार्कर सेल करूंगी तो मुझे कितना मनी रिसीव होएगा, जितना उसकी प्राइस है। सो एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। थर्ड हम लेंगे दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट बेच के, यानी अभी तक आप मार्कर के 100 यूनिट्स बेच रहे थे, 100 यूनिट बेच के आपको 2000 रुपीज़ का रेवेन्यू मिल रहा था टोटल रेवेन्यू। जैसे आपने 101 यानी 101 मार्कर बेचा, एक एक्स्ट्रा मार्कर बेचा, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो 2020 हो जाता है। इसका मतलब है एक एक्स्ट्रा मार्कर बेचने से टोटल रेवेन्यू में 20 रुपीज़ का चेंज आया है, दैट 20 रुपीज़ इज द मार्जिनल रेवेन्यू। अगर इसका मीनिंग अभी क्लियर नहीं हुआ है तो हम आगे टेबल में भी देख लेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। The formula to calculate marginal revenue is change in total revenue upon change in quantity. There is one more formula which is the shortcut of this formula. और इन दोनों फॉर्मूला को हम टेबल में आगे अप्लाई करके देखेंगे। सो MR इज द TRN, यानी प्रेजेंट टाइम का टोटल रेवेन्यू और उससे एक टाइम पहले का टोटल रेवेन्यू, यानी ये दोनों रेवेन्यू को हम चेंज करेंगे तो वो चेंज जो है वो क्या आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा।
नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। इन्हीं रिलेशनशिप में जब बताएंगे तो इसमें जो टेबल्स बनेगी उसके थ्रू मैं आपको एवरेज रेवेन्यू भी कैलकुलेट करके बताऊंगी और मार्जिनल रेवेन्यू भी। यानी अगर आपको डेफिनेशन में या फॉर्मूला में नहीं समझ में आया कि इनको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा तो अभी अब उसको करने वाले हैं। फर्स्ट रिलेशन करेंगे हम AR और MR में रिलेशन कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में। इन रिलेशनशिप को हम दो हेडिंग में स्टडी करेंगे। फर्स्ट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, यानी जब आपके बिजनेस में आप लोग अपनी प्राइस को चेंज नहीं कर रहे हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट, यानी आपका आउटपुट कुछ भी हो, चाहे आप कम भी बेच रहे हैं या आप ज़्यादा भी बेच रहे हैं, बट यू आर नॉट चेंजिंग योर प्राइस एट ऑल, इन दैट केस व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, वो हमको देखना है अभी। अभी मैंने यहाँ पे टेबल में प्राइसेस ली है। प्राइसेस में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हर बार, चाहे आपका आउटपुट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी आउटपुट है, कम भी है, ज़्यादा भी है, आप बेच रहे हो, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। इन दैट केस हम अब कैलकुलेट करेंगे टोटल रेवेन्यू को, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को। तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल रेवेन्यू के हमने फॉर्मूला देखा था, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो टोटल रेवेन्यू हो गया 10, 10 by 2 20, 10 by 3 10 multiplied by 4 is 40, then 50 and 60। इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू क्या था, मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जब आप एक आउटपुट बना रहे थे तो आपको टोटल रेवेन्यू 10 मिल रहा था, जैसे ही एक एडिशनल यानी 1 से 2 किया आउटपुट तो आपके टोटल रेवेन्यू हो गया 20, यानी चेंज कितने का आया, 10 यूनिट्स का चेंज आया। फिर 2 से 3 किया था, 20 से आउटपुट हो गया आपका 30, यानी अगेन इस बार भी चेंज 10 का आया है। देन 30 से 40 हो गया, चेंज 10 का आया है। देन 10 का 50 से 60 हो गया। इसीलिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था दैट इज़ मार्जिनल रेवेन्यू का पहले को हम ब्लैंक छोड़ देंगे कि उससे पहले अगर आप 0 मान के चलो तो 10 तब भी आप 10 ले सकते हो या इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। Now the formula to calculate marginal revenue was MR equals to TRN minus TRN minus 1, यानी प्रेजेंट टाइम का टोटल रेवेन्यू, अभी का टोटल रेवेन्यू 20 या ये ले लो 10 है, और इससे एक टाइम पहले का टोटल रेवेन्यू जो कि हमने 0 माना था, तो 10 माइनस 0 10 हो गया। फिर अगेन 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 40। इस तरह से हम मार्जिनल रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ हमको सिंपली करना क्या है, टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस लेना है। एक चीज़ और जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो मार्जिनल है वो एक एक के चेंज पे लेके चलता है, यानी आउटपुट में एक एक यूनिट के चेंजेस पे हम टोटल रेवेन्यू में होने वाले चेंज को कैलकुलेट करेंगे। यानी आप ऐसा जंप नहीं करोगे कि एक आउटपुट था तो टोटल रेवेन्यू आपका 10 आ रहा था, जैसे ही 5th आउटपुट किया तो टोटल रेवेन्यू जो है वो 50 बन गया। ऐसा मार्जिनल के केस में नहीं होता है, हम सिर्फ 1 एडिशनल यूनिट की बात करते हैं, इसीलिए हम डेफिनेशन में भी 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट इसके लास्ट में लिखते हैं। नाउ कम्स द एवरेज रेवेन्यू। सो फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज रेवेन्यू इज TR डिवाइडेड बाई Q, विच मीन्स TR इज टोटल रेवेन्यू इज 10 डिवाइडेड बाई क्वान्टिटी, 10 डिवाइडेड बाई 1 is 10, 20 divided by 2 becomes also 10, 30 divided by 3 it also becomes 10, 40 by 4, 50 by 5 and 60 by 6। अब हमें ये देखना है कि क्या रिलेशन है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट। तो हमें क्लियर कट रिलेशन दिख रहा है। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन दैट केस AR इज इक्वल्स टू MR, जो कि हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी देखने वाले हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्म सबके प्राइसेस, सारी फर्म्स के प्राइसेस जो हैं वो सेम रहती है, और प्राइसेस सेम रहने की वजह से अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एक फर्म का एवरेज रेवेन्यू हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, बिकॉज देयर विल बी नो चेंज इन प्राइस, क्योंकि हर बार जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आएगा वो इक्वल चेंज ही आएगा, जितना 10 यूनिट्स का 10 रुपीज़ का ही चेंज आएगा। अब इस चीज़ को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस आई एम टेकिंग आउटपुट, ऑन वाई एक्सिस क्योंकि हमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों के ही कर्व चाहिए, सो वाई एक्सिस पे AR और MR दोनों ले लिए। अब ये कह रहा है कि आउटपुट कितना भी हो,
लेकिन प्राइस सेम रहने की वजह से AR विल बी इक्वल्स टू MR। सो दिस इज द AR MR कर्व। अब ये प्राइस ले लेते हैं, OP प्राइस है, हर आउटपुट लेवल पे प्राइस उतनी ही है, तो इतनी प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं एवरेज रेवेन्यू वैसे भी हमारी प्राइस ही होती है, तो आप कभी भी इसको कैलकुलेट करके देख लेना, एवरेज रेवेन्यू का जो आंसर आएगा वो प्राइस के इक्वल ही आएगा। तो ये दोनों क्योंकि सेम है AR MR, तो एक ही कर्व पे आ जाएंगे, यानी दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे, वो जो कि होंगे पैरेलल टू X एक्सिस। सो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी AR MR कर्व जो है वो ऐसे ही बनेंगे, क्योंकि आपका प्राइस वहाँ पे कांस्टेंट रहता है। तो ये तो बात हो गई कि प्राइस जब कांस्टेंट है तो AR MR बराबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल में। जब भी कंपनीज को अपना आउटपुट ज़्यादा सेल करना होता है तो उस केस में दे हैव टू रिड्यूस द प्राइस, उनको प्राइसेस अपनी कम करनी ही पड़ेगी, ओनली देन दे विल बी एबल टू सेल मोर ऑफ देयर गुड्स। तो अब हम देखते हैं कि जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तब AR और MR में कैसा रिलेशन रहता है। सो अब हम देखेंगे कि जब प्राइस में चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी प्रोड्यूसर्स को अपना आउटपुट ज़्यादा सेल करना है, वो प्राइस कम करेंगे, कम करके ही वो ज़्यादा आउटपुट बेच पाएंगे। तो मैंने एक अगेन हाइपोथेटिकल डेटा लिए हैं इस टेबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि रियल में 1 2 3 4 5 आउटपुट तक बेच के वो फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, आउटपुट तो बहुत ज़्यादा हज़ारों में बिकता है, पर सिर्फ ये डेटा इजी नंबर्स इसलिए लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी और एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन हो जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है तो उसका आउटपुट, ऑब्वियसली जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ती है, यानी आउटपुट वो ज़्यादा बेच पा रहा है। तो इसका भी एक डायग्राम ले लेते हैं। डायग्राम से पहले टेबल समझ लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी 10 बाय 1 इज 10, 9 इंटू 2, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 बिकम्स 30। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो पहले वाला चाहे तो ब्लैंक छोड़ दो, या हम इसको 0 मान रहे हैं इससे पहले वाले को, तो 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 बिकम्स 8, 24 माइनस 18 इज 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 बिकम्स 2। सो अब हम देखेंगे कि जब प्राइस में चेंजेस होते हैं, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी प्रोड्यूसर्स को अपना आउटपुट ज़्यादा सेल करना है, वो प्राइस कम करेंगे, कम करके ही वो ज़्यादा आउटपुट बेच पाएंगे। तो मैंने एक अगेन हाइपोथेटिकल डेटा लिए हैं इस टेबल के अंदर। ऐसा नहीं है कि रियल में 1 2 3 4 5 आउटपुट तक बेच के वो फिनिश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, आउटपुट तो बहुत ज़्यादा हज़ारों में बिकता है, पर सिर्फ ये डेटा इजी नंबर्स इसलिए लिया ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी और एग्जाम में फटाफट कैलकुलेशन हो जाए, अदरवाइज आप कैलकुलेशन के झंझट में ही पड़े रहोगे। सो मैंने इजी डेटा लेने के चक्कर में ये टेबल ऐसे ही बनाई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्राइस जैसे जैसे कम हो रही है तो उसका आउटपुट, ऑब्वियसली जब प्राइस कम होगी तो डिमांड जो है बढ़ती है, यानी आउटपुट वो ज़्यादा बेच पा रहा है। तो इसका भी एक डायग्राम ले लेते हैं। डायग्राम से पहले टेबल समझ लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी 10 बाय 1 इज 10, 9 इंटू 2, 8 इंटू 3 24, 7 इंटू 4 28, 6 इंटू 5 बिकम्स 30। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू। तो पहले वाला चाहे तो ब्लैंक छोड़ दो, या हम इसको 0 मान रहे हैं इससे पहले वाले को, तो 10 माइनस 0 10, 18 माइनस 10 बिकम्स 8, 24 माइनस 18 इज 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 बिकम्स 2। अब एवरेज रेवेन्यू को भी देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू कैसे है, 10 डिवाइडेड बाई 1 10 हो गया, 18 बाई 2 9 हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 3 8 आ गया, 28 डिवाइडेड बाई 4 7 आ गया, देन 30 डिवाइडेड बाई 5 6 आ गया। अब आप ये देखो
कि मैंने कहा था एवरेज रेवेन्यू प्राइस ही होती है, तो क्या यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू प्राइस दोनों आपको बराबर नहीं दिख रही? 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। अब इसका भी डायग्राम बना लेते हैं इस रिलेशन को समझने के लिए कि जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। पहले तो हम इसको टेबल को देख के समझते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा है यहाँ पे, जब भी प्राइसेस कम हो रही हैं तो मार्जिनल रेवेन्यू भी कम हो रहा है, एवरेज रेवेन्यू भी कम हो रहा है। पर जिस रेट से मार्जिनल रेवेन्यू कम होता है, एवरेज रेवेन्यू की स्पीड कम होती है मार्जिनल से। वही सेम रिलेशन है जो हमने कॉस्ट के चैप्टर में एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में देखा था। हमेशा मार्जिनल एवरेज से फास्ट ही रहेगा, चाहे वो गिरने की बात है या इंक्रीज होने की बात है। यहाँ पे AR कम हो रहा है तो MR भी कम हो रहा है, लेकिन MR जो है बहुत जल्दी, यहाँ पे देखो फिफ्थ आउटपुट पे 2 आ गया है, जबकि AR जो है अभी 6 ही आया। यानी ये धीरे धीरे कम होता है। ये 10 से 9 हुआ, ये 10 से 8 हो चुका है, ये 8 से 6 हो चुका है, इसका 8 लेवल तो अभी यहाँ पे आया है। तो इसी चीज़ को जब डायग्राम में देखेंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट लेना है, वाई पे आपको AR एंड MR लेने हैं, अब दोनों ही फॉल हो रहे हैं, AR भी और MR भी, तो वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि AR धीरे धीरे गिरता है, MR बहुत फास्ट गिरता है, ये हो गया MR चाहे तो जीरो भी हो सकता है, आगे इनवर्स में भी जा सकता है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू कभी भी जीरो नहीं होगा। यानी इस टेबल को आप और आगे बढ़ाते हो तो ये जीरो भी चला जाएगा, ये जीरो के बाद माइनस में भी आ सकता है। सो दिस इज द केस ऑफ AR एंड MR कर्व इन केस व्हेन प्रोड्यूसर चेंजेस द प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। अब जब AR गिरेगा सो रिलेशन क्या बन गया? व्हेन AR डिक्रीजेज MR ऑल्सो डिक्रीजेज, बट द रेट एट विच MR डिक्रीजेज इज मोर देन दैट ऑफ AR। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं AR कर्व के बारे में। जैसा कि मैंने बताया AR जो है वो प्राइस होती है किसी भी कमोडिटी की, बट AR कर्व जो होता है, AR कर्व इज ऑल्सो नोन एज डिमांड कर्व। ये चीज़ आपको AR कर्व के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, AR कर्व ही डिमांड कर्व होता है। रीज़न क्या है? डिमांड कर्व हमें प्राइस और क्वांटिटी यानी गुड्स की प्राइस और डिमांड में रिलेशन बताता है, क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन बताता है, और एवरेज रेवेन्यू भी हमें प्राइस में और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में, आउटपुट उतना ही तो बिकेगा जितनी की डिमांड है। तो प्राइस और आउटपुट में रिलेशन बताने की वजह से AR कर्व को हम डिमांड कर्व कहते हैं, जबकि हमारा एवरेज रेवेन्यू खुद जो है वो प्राइस होता है। So this was all about the revenue concept. Thank you for watching the video.